नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 में। आज हम लोगों को क्लास 10th का 12वां चैप्टर यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानना है। ठीक है, ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं और एक नहीं भर भर के सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, जैसे बोर्ड पर आप लोग प्रश्न संख्या 1 देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है? दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, आपको उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। कभी कभी क्षेत्रफल का अनुपात दे के त्रिज्या पूछ देगा, नहीं तो परिधि का मान पूछ देगा। ठीक है ना, यानी परिमाप का अनुपात पूछ देगा। कभी परिमाप दे के त्रिज्या का अनुपात पूछ देगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देगा। तो ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे लोग इस क्लास में। इसी क्लास में हम लोग देखने को क्या मिलेगा ना, कहेगा किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कभी कभी पूछ देगा पुराने और नए वृत्त के परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये सभी बातें हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं लोग और सब बेहतरीन ढंग से जानेंगे लोग। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग टाइप 1 में मान के चलिए फर्स्ट नंबर जो प्रश्न दे दिया उसके हिसाब से हम लोग अगर टाइप 1 देखें तो क्या देता है ना, प्रश्न में कहेगा कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा। ठीक है, कई गो वृत्त, एक वृत्त और दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा हम लोग। ठीक है, यूँ समझिए इसे, एक वृत्त हो गया और एक और वृत्त हो गया, ये पहले का वृत्त हो गया, ये दूसरा का वृत्त हो गया, ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा जी? तो क्षेत्रफल के अनुपात दे देगा। समझ में आ गया? तो इस तरह के प्रश्न हम लोग क्या देगा ना कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा। एक वृत्त हो गया, एक वृत्त हो, ये दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे दिया है? तो 4:9 दे दिया है। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है इसका? तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। त्रिज्या का नहीं तो आपको क्या पूछ सकता है? इसका परिमाप का अनुपात पूछ सकता है। परिमाप, समझ में आ गया? इसका परिमाप का अनुपात पूछेगा, नहीं तो इसका क्या पूछ देगा? व्यास का अनुपात पूछेगा। व्यास का अनुपात पूछेगा। लेकिन ये कभी नहीं पूछा हुआ है, ये दोनों सवाल एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रफल दे दिया, हमको त्रिज्या पूछ रहा है। बताइए क्षेत्रफल किसी भी आकृति का क्षेत्रफल किस में दिखाई देता है? तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। दिखाई नहीं देता है, होता है। क्योंकि अगर मान के चलिए पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, अगर आर के जगह पर 7 सेंटीमीटर दे देंगे तो पाई तो रहेगा ही रहेगा। आर के जगह पर कितना? 7 सेंटीमीटर, आगुने 7 सेंटीमीटर, 7 सत्ते 49 पाई हो जाएगा, 49 पाई, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूँ समझिए तो क्षेत्रफल किस में रहता है? स्क्वायर में। हमको आना है किस में? त्रिज्या में आना है। तो त्रिज्या आने के लिए स्क्वायर से अगर हम लोग सेंटीमीटर में आते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में आते हैं तो क्या करना होता है? तो इसका रूट कर देना होता है। 4:9 रूट कर दिए। ठीक है, और जैसे रूट करेंगे तो बताइए ये 4 किसका रूट होता है? तो 2 का होता है, और 9 किसका हो जाता है? तो 3 का हो जाता है। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम जैसे त्रिज्या आ गया उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप का भी अनुपात यही होगा, 2:3 होगा। व्यास का भी अनुपात सेम ही होगा, कितना? तो 2:3 होगा। समझ में आ गया? व्यास कहे, परिमाप कहे या त्रिज्या कहे, बात एक ही होता है। समझ में आ गया? क्षेत्रफल देके ये तीनों सवाल आपसे कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2:3। ऑप्शन नंबर के देख लीजिए, B4 बाहुबली हो जाएगा इसका आंसर। एक का क्या हो गया? तो B4 बाहुबली हो जाएगा। कल को मान के चलिए ये प्रश्न ना दे के क्या दे दे? दूसरा प्रश्न दे दे। मान लेते हैं यहाँ पर क्या कहेगा ना, समझिएगा। यहाँ पर कल को क्या, अभी त्रिज्या का अनुपात पूछा हुआ था, कल को कह देगा दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हमारा दे दिया है कितना? तो 144:121 दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका क्या पूछ देगा आपको? परिमाप का अनुपात बता दो कि क्या होगा, यही सवाल करेगा आप लोगों से। तो हम क्या बताए थे? क्षेत्रफल दे के परिमाप पूछ दे या त्रिज्या पूछ दे, या त्रिज्या पूछ दे। ठीक है ना, बात एक ही होता है। ये दोनों के लिए क्या करते हैं? तो रूट में डालते हैं। ये सभी को, क्षेत्रफल वाला को रूट में डाल देते हैं। कितना? 144:121। अब बच्चा को पता है कि 144 किसका स्क्वायर रूट होता है और 121 किसका स्क्वायर रूट होता है। तो बताइए 144 किसका हो जाता है जी? तो 12 का हो जाता है, और 121 किसका हो जाता है? तो 11 का हो जाता है। यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि देख लीजिए 144 जो होता है ना, 144 को 12 करेंगे तो हमारा 144 आएगा। 12 रूट में रहेगा, एक बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, फर्स्ट टाइप में इस तरह सवाल पूछ सकता है, यानी क्षेत्रफल देके आपको त्रिज्या या परिधि पूछ देगा। सेकेंड टाइप में अगर आएंगे तो त्रिज्या देके हमको क्षेत्रफल पूछेगा। क्या कहेगा कि दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, फर्स्ट वृत्त हो गया और सेकेंड वृत्त हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट वृत्त और सेकेंड वृत्त, इसके त्रिज्या का अनुपात दे देगा।
त्रिज्या के अनुपात दे देगा। ठीक है, क्या कह देगा जी, तो त्रिज्या का अनुपात दे देगा हमारा कितना, तो मान के चलिए 4:5 दे देगा। हमसे क्या पूछ देगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देगा, क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए क्या होगा। तो बताइए, त्रिज्या अभी हम क्या देखे थे, त्रिज्या सेंटीमीटर में होता है और क्षेत्रफल किस में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो बस सेंटीमीटर से स्क्वायर में जाना है, तो 4 और 5 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ये तरह बेसिक वाला सवाल। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस तरह के सवाल को बनाने में आदमी को मेहनत भी नहीं लगता है और 1 नंबर टोटल आप लोगों को मिल भी जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आसान होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक और प्रश्न लिख रहे हैं, कह रहा है ना, किसी दो वृत्त के परिधि का अनुपात कितना दे दिया, तो आपको 9:6 दे दिया। हमको पूछ दिया इसका क्षेत्रफल का अनुपात बता दो क्या हो जाएगा, इसके त्रिज्या का अनुपात बता दो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का 23 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। लेकिन त्रिज्या और परिमाप का अनुपात सेम होता है, तो परिमाप का अनुपात 9:6 दिया है, तो त्रिज्या का भी अनुपात 9:6 दे देगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, ध्यान से याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला दिया हुआ है हम लोग। ठीक है ना, तो कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड, मान के चलिए यहाँ पर एक बनाते हैं, क्या यहाँ पर कोण थीटा बना देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। आई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या हो जाता है ना, त्रिज्या खंड का, ये वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया हम लोग त्रिज्या खंड, क्या हो गया था, त्रिज्या खंड हो गया। समझ में आ गया, त्रिज्या के द्वारा बनाया गया है, वृत्त के त्रिज्या हो गया ना आर, ये भी आर, इसके द्वारा बनाया गया ये खंड हो गया त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो थीटा, यहाँ पर कोई डिग्री का कोण बनेगा, कितना भी एंगल बनेगा, यानी थीटा बन रहा है तो थीटा, कोण थीटा वाला कह रहा है ना, तो थीटा रख दिए। बाकी ये वृत्त में टोटल कोण कितना बन रहा है, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब बाकी वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर पिछला चैप्टर में 10वां चैप्टर में पढ़ा दिए हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यानी कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो जाएगा। इसका D4 कितना हो जाएगा, देवसेना। समझ में आ गया, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। इसके संगे संगे हम लोग अगर देखेंगे लोग किसका, तो वृत्त का देख ले लो, तो पहले का क्षेत्रफल और दूसरा का क्या, तो दूसरा का परिमाप। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, और परिमाप कितना हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। क्लियर है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिमाप 2 पाई आर, या कहीं कहीं पर दिया रहता है पाई डी दिया रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कल को हम लोगों को किसका बात करेगा, अर्धवृत्त का बात करेगा। वृत्त जब चैप्टर चल रहे हैं तो वृत्त देख लिए, तो अर्धवृत्त भी देख लेते हैं। अर्धवृत्त का क्या, तो 1 नंबर में क्षेत्रफल और 2 नंबर में क्या, तो परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर था ना, तो इसमें 1/2 और पाई आर स्क्वायर लगा देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप का बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। आर दोनों में दिख रहा होगा, कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पाई बच जाएगा, यहाँ पर +2 बच जाएगा। समझ में आ गया, तो ये रहे या ये रहे, बात एक ही होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। कहीं कहीं पर ये फार्मूला दिया रहेगा r × पाई + 2, और कहीं कहीं पर पाई आर प्लस 2r दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। और 2 का आंसर कितना हो गया, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, तो वृत्त के त्रिज्या खंड का फार्मूला होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये चीज़ आप लोग, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप 2 पाई आर या पाई डी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त के परिमाप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या, पाई आर प्लस 2r या r × पाई + 2। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 पढ़िए दोस्त, क्या कह रहा है। ठीक है, जितना बात आप लोग बता रहे हैं ना उतना कर लीजिएगा, एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम वादा करते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, कह रहा है ना बहुत लंबा प्रश्न देगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना लंबा प्रश्न दे रहा है। जैसे 3 नंबर प्रश्न दे दिया, 4 नंबर उसी तरह है, 6 नंबर उसी तरह। ठीक है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। 3 नंबर
उसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 6 नंबर। पहले 3 देखेंगे, उसके बाद 4 देखेंगे, उसके बाद 6 देखेंगे, 5 बाद में देखेंगे, क्योंकि 3, 4 और 6 एक तरह का है, बड़का बड़का क्वेश्चन है, उसी को देख लेते हैं। जितना बड़ा रहेगा उतना ही उसका आंसर शॉर्ट में आएगा, किसी को दिक्कत। प्रश्न क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। हमको आंसर इसका पता है, कितना आ जाएगा, तो 15 आंसर आ जाएगा। आप भी कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक वृत्त है, ठीक है ना, इस पर 3 गो धावक एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट कर रहा है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। यही बिंदु से चलना स्टार्ट कर रहा है, ऐसे भाग रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है जी, ऐसे भाग रहा है, कर रहा है ना। इसका चाल कितना है, इसका चाल कितना है आप लोगों को, तो 1 घंटा में 1 चक्कर लगाता है, ठीक है ना। चक्कर लगाने में क्रमशः समय दिया है, आप लोगों को चाल नहीं दिया, टाइम दे दिया है। क्या दे दिया है दोस्त, तो टाइम दे दिया है क्या, तो 1 घंटा लगाता है, 1 घंटा। ये कितना घंटा लगाता है, तो 3 घंटा लगाता है। और ये कितना घंटा लगाता है, तो 5 घंटा लगाता है, ठीक है। समझ में आ गया। कितना, पहले का धावक द्वारा 1 घंटा तेज होगा, खूब स्वांग दौड़ भाग जाता होगा, कितना घंटा, 1 घंटा में पूरा वृत्ताकार पथ को चक्कर लगा देता है। दूसरा का थोड़ा सोलो है, 3 घंटा लगा रहा है। ससुरा तीसरा का तो मरियल आदमी है, ठीक है, भैंस आदमी होगा, मोटा झोटा होगा, ठीक है ना, दौड़ ही नहीं पा रहा होगा, कितना, 5 घंटा लगा रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो कह रहा है ये तीनों आदमी प्रारंभिक बिंदु पर यहाँ पर फिर से कब मिलेंगे, इसे चक्कर लगाते हैं, तो ठीक है। समझ में आ गया, तीनों कब अपने प्रारंभिक बिंदु पर एक समय में मिलेंगे, कितना घंटा बाद, कोई दिक्कत नहीं है। जो डाटा दिया हुआ है, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया, इसका क्या कर देना, आप लोगों को एलसीएम निकाल देना है। अब बच्चा क्लास में इस तरह का एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। नॉर्मली इस तरह देखने से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हम लोगों को एलसीएम कितना हो जाना है, तो 15 हो जाना है, बात खत्म। 15 घंटा बाद ये लोग आपस में मिलेगा। नहीं हो रहा है तो इस तरह कर लीजिए। बताइए, इसमें से कोई 2 लेटर एक ही के टेबल यानी एक ही के पढ़ना से कटना चाहिए। एक के पढ़ना से सब तक कटेगा, लेकिन एक के पढ़ना से काटने का कोई मतलब ही नहीं बनता। 3 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो बाकी कोई कट ही नहीं रहा है दोस्त। तो हम लोग क्या कर देते हैं, एलसीएम में 1 गुने 3 गुने 5 कर देते हैं। आंसर कितना आ गया था, 15 घंटा, HOUR 15 घंटा बाद क्या करेंगे, ये अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। क्लियर है। यानी वृत्ताकार पथ वाला सवाल रहेगा, ठीक है ना। इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। डाटा लेंगे और डाटा का क्या निकाल देना है, तो एलसीएम निकाल देना है। क्लियर है। तो चलिए 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 15 घंटा, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर को इस तरह नहीं बनाएंगे ना, 4 नंबर को डायरेक्ट डाटा लेके बनाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है 4 नंबर प्रश्न पढ़िए। कह रहा है ना, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा तथा 6 घंटा लगता है। 2 घंटा लग गया, 4 घंटा लग गया, 6 घंटा लग गया, तो वही सवाल कहेगा, घिसा पीटा वही बोर्ड का क्या है, सवाल है कि अपने प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम निकाल दीजिए। हमको इसका एलसीएम दिख रहा है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 घंटा मिलेगा लोग, क्या दिक्कत है, आप निकालिए। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब बताइए, 1 से तो ये पूरा कटेगा, फिर से काटेंगे तो उतना ही आ जाएगा। 2 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से ये भर कटेगा, ये दोनों में से कोई नहीं कटेगा। बस हो गया एलसीएम क्या हो जाता है ना, 2 गुना, ये पूरा गुना करा दीजिए, 1 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 तिया कितना आ गया, तो 12 आ गया। यानी 12 घंटा बाद वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर क्या कर जाएंगे, तो मिल जाएंगे। क्लियर है। 12 घंटा, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो गया। 4 के C4 कटप्पा। अब 5 थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, 6 नंबर प्रश्न पे आइए। एक वृत्ताकार पथ पर 3 ही धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा लगाते हैं। कितना, तो 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा। हमको इसका एलसीएम लेना आता है। बड़ा वाला का पढ़ना पढ़िए, ठीक है। बड़ा वाला का पढ़ना 8 एकम 8 बताइए, 3 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, 3 नहीं होगा। 8 दूना 16, 16 से बताइए 3 16 को काटेगा, नहीं काटेगा। 4 से काट देगा, 8 से काट देगा, नहीं होगा। 24 ले लीजिए। 8 का पढ़ना, बड़का वाला का पढ़ना पढ़ा जाता है। 8 का 8, 8 16, 8 3 24।
8 से 24 कट जाएगा पूरा पूरा, 4 से 24 कट जाएगा पूरा पूरा, 3 से 24 कट जाएगा पूरा पूरा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं हो रहा है तो ऐसे कीजिए, ठीक है। 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। नॉर्मली अगर सबसे छोटा संख्या तो 2 से काटेंगे, 2 से ये काटेंगे नहीं कटेगा। 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 से नहीं कटा तो 3 के 3, 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हो गया 4। हमको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम बराबर पहिलका को गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 गुने 2, 3 गुने 1 गुने 2, ठीक है। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 कम 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। बात खत्म, ठीक है। 24 घंटा लगेगा ये तीनों आदमी को प्रारंभिक बिंदु पर मिलने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो D4 देवसेना इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न पे। जो प्रश्न का इंतजार था, ठीक है ना, और जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही प्रश्न है क्या, तो 5 नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? भारी नहीं होता है, बस आप लोगों को क्या होना चाहिए ना, वृत्त के क्षेत्रफल याद होना चाहिए और वृत्त के परिमाप याद होना चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और परिमाप कितना, तो 2 पाई आर। समझ में आ गया? परिमाप क्षेत्रफल और ये क्या हो गया, तो परिमाप हो गया। ये चीज़ याद होना चाहिए आप लोगों से, बनेगा क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाता है, मान लेते हैं एक वृत्त था, एक वृत्त ये हो गया, ठीक है। इसके वृत्त की त्रिज्या कितना था, तो r था। इसके वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया गया, दुगुनी कर दिया गया, 2r कर दिया गया। r था, क्या कर दिया गया, 2r कर दिया गया था। समझ में आ गया? वृत्त की त्रिज्या इस बना दिए हैं, ठीक है ना, मैंने छोटा वृत्त है तो छोटा r है, यहाँ पर बड़का वृत्त हो गया तो 2r हो गया। बताइए, इतना और इतना इतना करेंगे तो 2r नहीं हो जाएगा, यूँ समझ लीजिए, ठीक है। नहीं तो हमको अगर बनाना होता तो क्या करते, एक वृत्त की त्रिज्या क्या था, r था, अब क्या कर दिया गया है, 2r कर दिया गया है। क्या हो गया, पुराना वृत्त हो गया, पुराना वृत्त की त्रिज्या हो गया पुराना, ठीक है। पुराना को क्या लिख सकते हैं, ओल्ड लिख देंगे तो चलेगा ना, ओल्ड। ओल्ड वाला वृत्त की त्रिज्या हो गया, हाई क्या हो गया, न्यू वाला वृत्त की त्रिज्या होगी। समझ में आ गया? क्या कह रहा है ना, एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जा रहा है, तो पुराना वृत्त की त्रिज्या r तो होगा ना, तो नया वृत्त की कितना हो जाएगा, 2r। आगे क्या कह रहा है प्रश्न में समझिएगा, जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। नया वृत्त और पुराना वृत्त की परिधि, ठीक है, आप लोग जानते हैं लोग कि क्या हो जाता है, 2 पाई r होता है, वृत्त की परिधि होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। समझ में आ गया? और 2 पाई r वृत्त की परिधि होता है। दो वृत्त का बात कर रहा है तो दो वृत्त हम लोग ले लिए हैं, ठीक है ना। दो वृत्त के क्या परिधि की बात कर रहा है, तो दो वृत्त की परिधि ले लिया, अनुपात पूछ रहा है। दोनों में हम लोग क्या दिख रहा है, कॉमन। गइएगा सर सब तो कॉमन है, नहीं भाई, इसका r सिर्फ r है, इसका r 2r है, ठीक है, मान रख लीजिए आप लोग। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या कह रहा था, नया वृत्त और पुराना वृत्त का परिधि का अनुपात। तो हाई हो गया नया वृत्त, हाई हो गया क्या, हाई। आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, यहाँ पर बनाते हैं आप लोग, ठीक है। ये नया वाला हो गया, ये पुराना वाला। हमको अब क्या कह रहा है ना कि दो वृत्त के परिधि का अनुपात चाहिए। वृत्त के परिधि 2 पाई r होता है, कितना, और वो भी क्या चाहिए, हम लोग जो पूछ रहा है ना, हम लोग जो पूछ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि नया वाला वृत्त और पुराना वाला वृत्त की परिधि। ये तो हम लोग बनाना था तो हम लोग बना दिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो नया वाला वृत्त और पुराना वाला वृत्त की परिधि का अनुपात बताइए क्या होता है, 2 होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई होता है, 2 पाई, और r के जगह पर नया वाला वृत्त के r कितना है, तो 2r है, ठीक है, अनुपात। फिर से 2 है, पाई है, 2 है, पाई है, और पुराना वाला ना, ओल्ड वाला वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो r है, एगो, ठीक है। यहाँ पर गुना भी लिख सकते हैं, सब में गुना छिपा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया? 2 से 2 खत्म हो जाएगा, अनुपात है ना, तो अनुपात में खत्म हो जाता है। पाई से पाई खत्म हो गया, r से r खत्म हो गया। इधर कुछ भी बचा है तो बचा है 2, इधर कुछ भी नहीं बचा है तब बचा है 1। आंसर कितना हो जाएगा, 2:1। बात क्लियर है? समझ में आ गया? नया और पुराना वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, परिधि का अनुपात पूछ रहा था। कल को हमसे क्या पूछता कि ओल्ड और न्यू क्या बता दीजिए, उसका क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए, क्षेत्रफल का। तो ओल्ड वाला कितना हो गया, पाई है तो पाई। ओल्ड की त्रिज्या कितना दे दिया है, तो r दिया है, तो r स्क्वायर हो जाएगा अनुपात, ठीक है। नया वाला का क्या है भाई, तो पाई है तो पाई,
आर के स्क्वायर कितना है, आर के स्क्वायर, आर इसका कितना है 2r, तो 2r के स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई खत्म हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर इजक्वल टू अनुपात 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अनुपात आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर अनुपात नहीं सॉरी, अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 अनुपात कितना आ गया तो 4 आ गया, बात खत्म। ठीक है, क्षेत्रफल पूछता तो ये आंसर हो जाता और परिधि पूछ रहा तो ये आंसर हो गया। बात क्लियर है आप लोगों को? तो इस तरह का सवाल आप लोगों से बनेगा, बशर्ते थोड़ा ध्यान से और गौर से देखिएगा। ठीक है, तो 5 के कितना हो जाएगा तो 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, 5 के B4 बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दिया जा रहा है, आओ ना अब बताते हैं हम आप लोगों को। ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया गया जी, तो आधी कर दिया गया, किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दिया गया। मान चलो कि एक वृत्त की त्रिज्या कितना था, ओल्ड वाला वृत्त की त्रिज्या 2r था। ठीक है, अब नया वाला वृत्त की त्रिज्या इसका क्या कर दिया गया आधा, तो 2r का आधा कितना कर देंगे, तो 2 से 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा r। ठीक है, तो r हो गया। समझ में आ गया? समझने के ऊपर है, नहीं तो ऐसे कीजिएगा कि ओल्ड वाला वृत्त की त्रिज्या r था, तो नया वाला वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो r/2 हो जाएगा। आधा मतलब ये ना हुआ, हम इस तरह ना लेके क्या ले सकते हैं हम लोग कि ओल्ड वाला वृत्त की त्रिज्या कितना था, तो 2r था, नया वाला वृत्त की त्रिज्या इसका आधा कर दिया गया है। आधा मतलब इसको अगर आधा करना है तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो ये जब 2r था तो इसका आधा 1r था, हो गया। हम लोग ओल्ड वाला वृत्त की त्रिज्या r ना 2r, तो ये नया वाला वृत्त की त्रिज्या उसका आधा यानी r हो गया। ये क्या दे दिया, तो त्रिज्या के अनुपात दे दिया। ठीक है, हमको क्या सवाल में पूछ रहा है समझिएगा, कह रहा ना, तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, पुराना ओल्ड और नया परिधि का अनुपात पूछ रहा है, परिधि का अनुपात पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। परिधि क्या होता है, तो 2 पाई, और ओल्ड का परिधि कितना है, ओल्ड का परिधि बोल रहे हैं, त्रिज्या कितना है r, यहाँ पर लगाना है ना भाई, 2 पाई r, ये परिधि हो गया, तो 2 पाई लिख दिए, 2 पाई r के जगह पर ओल्ड वाला का r कितना हो गया 2r गुना 2r लिख दीजिए अनुपात। नया वाला वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई है तो 2 पाई, और r के जगह पर क्या होगा, नया वाला का r कितना है, ठीक है, तो गुने r लिख देंगे। बताइए, 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, r से r खत्म, इसका भी आंसर कितना 2 अनुपात 1, बात खत्म। 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इसका भी आंसर हो जाएगा, B4 बाहुबली। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, समझ में आ रहा होगा अब? ठीक है ना, सेम टू सेम एक और प्रश्न है हम लोगों को, क्या कह रहा है प्रश्न समझिएगा, क्या कह रहा है दोस्त प्रश्न, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। अभी क्षेत्रफल पूछ दिया, सेम चीज़ है, कह रहा है ना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया गया, मान चलिए ओल्ड वाला वृत्त था, अभी नया वाला वृत्त हो गया, नया वाला ओल्ड वाला वृत्त की त्रिज्या r था, इसका दुगुना कर दिया गया, 2r कर दिया गया, ये त्रिज्या का अनुपात दे दिया। त्रिज्या ओल्ड वाला वृत्त की त्रिज्या कितना था, r था, नया वाला कितना हो गया, उसका दुगुना कर दिया गया यानी 2r कर दिया गया। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है प्रश्न में, क्या पूछ रहा है ना, कि पुराने एवं नए, पुराना मतलब ओल्ड और नया मतलब न्यू, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई, ओल्ड वाला का r कितना है, तो r है, तो r का स्क्वायर, ठीक है, अनुपात। नया वाला का क्या हो जाएगा, पाई है तो पाई r स्क्वायर, r नया वाला r कितना है, तो 2r है, 2r स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए पाई से पाई खत्म कर दी, r का स्क्वायर कितना हो गया, r स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर कितना बच गया, तो 4 बच गया, 1 अनुपात 4 इज द राइट आंसर होगा हम लोगों का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो B4 बाहुबली। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, ध्यान से देखिए 9 नंबर और पढ़िए क्या कह रहा है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, 9 नंबर बताते हैं हम। 9 नंबर से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, हम लोग तो 10 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर के लिए अच्छा कंसेप्ट बताने वाले हैं, उसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 10 नंबर क्या कह रहा है, 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है 4:1। हम क्या बोले कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे दिया है, 4:1। पूछ क्या रहा है दोस्त, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात क्या पूछ रहा है। हम बोले कि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और त्रिज्या सेंटीमीटर में होता है। स्क्वायर से सेंटीमीटर में आना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा।
4:1। बताइए 4 किसका होता है स्क्वायर रूट तो 2 का, और 1 किसका होता है तो स्वयं 1 का होता है। रूट में इसे नहीं लिख सकते हैं लेकिन हम लिखेंगे, क्या दिक्कत है, कौन मारे इसको बोर्ड एग्जाम में दिखाना है ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2:1, 2:1, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा 10 नंबर। उसके बाद हम लोग 11 देखेंगे, 12 देखेंगे, ठीक है। 12 देखिए, 11 छोड़ के हम लोग 12 देखते हैं, ठीक है। 11 भी बताएंगे आप लोगों को, और कितना तो 9 नंबर भी बताएंगे, ठीक है। पहले 12 देख लीजिए। 12 क्या कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन किसी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हृदय है भाई, हृदय लिख ले है, ठीक है ना। कितना πr², कितना πr²। ऑप्शन देख लीजिए कितना तो C4 कटप्पा में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोग कितना, तो देख लेते हैं लोग 9 नंबर देखें या 11 नंबर देखें। हम लोग देखते हैं 11 नंबर। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, क्या कह रहा है दोस्त समझिएगा। यदि वर्ग का विकर्ण कितना 16√2 सेंटीमीटर है, क्या दे दिया वर्ग का विकर्ण कितना दे दिया 16√2 सेंटीमीटर दे दिया। हमको क्या पूछ रहा है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, भुजा की लंबाई, वर्ग का भुजा यानी ए का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चूँकि हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2a होता है। वर्ग का विकर्ण कितना हो जाता है दोस्त तो √2a होता है, समझ में आ गया। नॉर्मली अगर हम लोग वर्ग के देखें, वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होता है तो बराबर होता है, ठीक है। a हो गया, a हो गया, a हो गया, a हो गया, ठीक है। इसका 4 गो फार्मूला, कौन फार्मूला तो 4 गो फार्मूला, कौन कौन तो देखिए, वर्ग का 1 नंबर में क्या पूछता है तो क्षेत्रफल, 2 नंबर में क्या पूछता है तो परिमाप, और 3 नंबर में क्या पूछता है तो विकर्ण, जिससे हम लोगों को क्वेश्चन है विकर्ण, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है भुजा के स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर, ये भुजा 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 है तो भुजा का स्क्वायर। परिमाप 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, और विकर्ण क्या है यहीं √2a, समझ में आ गया। तो वर्ग के लिए ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना तो भुजा के स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, परिमाप कितना तो 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, अब विकर्ण कितना हो जाएगा दोस्त तो √2a। वहीं से हम लोग सवाल कर रहा था, वर्ग का विकर्ण 16√2 दे दिया था, हमको उसकी भुजा पूछ रहा है। हमको पता है वर्ग का विकर्ण √2a होता है, इक्वल टू कितना दे दिया 16√2 दे दिया। √2 से √2 खत्म कर दीजिए, a का मान पूछ रहा था, a का मान कितना आ गया तो 16 सेंटीमीटर आ गया, बात खत्म, ठीक है। 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा, 11 B बाहुबली, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न थोड़ा छोड़े थे उसको देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कंसेप्ट देखते हैं। क्या हो रहा है ना, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, मान लेते हैं r का मान हम लोग अगर कितना तो 7 मीटर रखते हैं, ठीक है। 7 मीटर रख लीजिए, r का मान क्या रख लीजिए 7 मीटर। तो इसका क्या हम लोगों को हो जाएगा, इसका यहाँ पर त्रिज्या रखिए, त्रिज्या, परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। मान चलिए r का मान कितना रखते हैं 7 मीटर रखते हैं, तो इसका परिमाप क्या होता है तो 2πr होता है। बताइए 2 है तो 2, पाई के मान कितना 22/7, और r के जगह पर कितना तो r के जगह पर यहाँ से 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा 44 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया तो परिमाप हो गया। ध्यान समझिए क्या समझना चाहते हैं। कल को हमको इसका क्या पूछ दिया तो क्षेत्रफल पूछ दिया, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त πr² होता है, कितना तो πr²। पाई के मान 22/7, और r के जगह पर सेम यही चीज़ लेना है, कितना 7 गुने स्क्वायर है तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक कितना हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को याद क्या दिलाना तो चाहते थे कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर दिया है, मीटर दे या सेंटीमीटर दे कोई दे सकता है, ठीक है ना। 7 दिया है, यूँ समझिए यदि वृत्त की त्रिज्या 7 दिया है तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा यहाँ से तो 44 हो जाएगा, कितना 44, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 154, समझ में आ गया 154 हो जाएगा। तो ये 3 रेशियो आप लोग याद रखेंगे। वृत्त का अगर त्रिज्या 7 दे दिया तो उसका परिमाप कितना आता है 44, और उसका क्षेत्रफल कितना आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, या कोई भी चीज़ आएगा, ठीक है ना। इसके पीछे कोई भी यूनिट लगा देगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। कल को अगर 14 दे दिया, ठीक है 14 दे दिया, वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया 14, तो यहीं पर देख सकते हैं कितना हो जाएगा आप लोग 7 दूना 22 चौका 88 हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा 88, इसका कितना हो जाएगा तो इसका हम आप लोग बता दें कितना हो सकता है इसका
तो 22/7 गुने 14 गुने 14, ठीक है। 7 दूना 14 कितना हो गया, 14 दूना 28 और 14 दूना 28 और 2 कितना हो गया, तो 30 हो गया और गुने 2 कितना 8 दूना 16, 3 दूना 6, 616 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ दो बस आप लोग याद रखना है कि जब भी आप लोग त्रिज्या कितना तो 7 दे तो उसका परिमाप पूछेगा तो 44 और क्षेत्रफल पूछेगा तो 154। कल को त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर दिया तो इसका परिमाप कितना 88 हो जाएगा और क्षेत्रफल 616 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब आइए 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है 9 नंबर प्रश्न, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 44 मीटर क्या दे दिया, तो परिधि दे दिया, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या की बात कर रहा है ना, इसका हम लोग पूरा खानदान के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। परिधि कितना दे दिया है, तो 44 मीटर, देखिए 44 मीटर परिधि दे दिया है ना, तो इसका क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछेगा, नहीं तो क्षेत्रफल पूछेगा भाई, समझ में आएगा। कभी कभी ये दे के ये पूछ देता है, बड़ा दिक्कत हो जाता है, इससे इतना निकालिएगा फिर से इससे इतना निकालना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं। तो हमको क्या दे दिया, परिधि 44 मीटर दे दिया, इसका त्रिज्या पूछ रहा है, तो परिधि 44 मीटर है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। कल को हमारा इसका क्षेत्रफल अगर पूछ लेता, ठीक है, तो कितना देते हैं आंसर बताइए, परिधि अगर 44 तो इसी में का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 154 हो जाएगा, ठीक है, 154 मीटर। नेक्स्ट अगर प्रश्न हम लोग अगर करेगा, क्या करेगा, कहेगा किसी वृत्त के परिधि, क्या कह देगा, परिधि कितना है 88 मीटर है, तो उसका क्या पूछ देगा, क्षेत्रफल पूछ देगा। अब लगाते रहिए भाई, वृत्त के परिधि का क्षेत्रफल यहाँ लगाइएगा, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है, हम लोग 88 है तो इसका आंसर कितना देंगे, क्षेत्रफल का आंसर कितना देंगे, 616 देंगे। नहीं तो इसमें लगाइए, वृत्त के परिधि का मान 2πr होता है, इक्वल टू 88 हो गया, 2π का मान 22/7 हो गया, गुने r हो गया इक्वल टू 88, 22 दूना 44 दूना 88 हो गया, r बराबर कितना 7 दूना 14 हो गया, r का मान 14 निकाले। अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लगाएंगे, तो क्षेत्रफल बराबर πr² लगाएंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का स्क्वायर मतलब 14 गुने 14 करेंगे, तब फिर से काटेंगे, काट छपट के 616 आंसर लाएंगे, ठीक है। इतना लंबा करना है, नहीं करना है, बस याद रखना है, ठीक है ना, कि त्रिज्या 7 रहेगा, परिमाप 44 और क्षेत्रफल 154, ठीक है। त्रिज्या 14 तो परिमाप 88 और क्षेत्रफल कितना 616। इसमें से कोई देगा, कोई पूछ सकता है, ये दे के ये पूछ सकता है, ये दे के ये पूछ सकता है, नहीं तो ये दे के ये कोई भी पूछ सकता है, लेकिन इस लाइन में क्या कोई भी एगो देगा, दूसरा पूछेगा तो आंसर हो जाएगा। जैसे कहेगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के परिधि का मान कितना है 88 सेंटीमीटर, तो उसका त्रिज्या क्या होगा, तो उसके बगल वाला कितना 14। कल को कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, तो 44, बात खत्म, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाना है, क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा था, परिधि का मान 44, हमको त्रिज्या मान पूछा था 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो 7 मीटर हो गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबल, बात खत्म, ठीक है। दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे ताकि वो लोगों को भी सहूलियत हो मैथ को बनाने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।